हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे अपने, और इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने आपको लास्ट टाइम पीएन जंक्शन कम्प्लीटली करवा दिया था। और पीएन जंक्शन में अब मेरे को लगता नहीं कि आपको कोई डाउट रहा होगा। उसी क्रम में अपने आगे चलते हैं पीएन जंक्शन का यूज़ करके। एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था कि सर पीएन जंक्शन का यूज़ क्या होता है, और मैंने आपको बता भी दिया था, क्लास में भी बता दिया था और फिर से बता देता हूँ। पीएन जंक्शन का यूज़ जो है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस अपने पढ़ेंगे लाइक एस डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर या फिर अपने पास मॉसफेट, जेएफईटी, उन सभी में जो है वो जंक्शन का यूज़ किया जाएगा, यानी पीएन जंक्शन का यूज़ किया जाएगा। यानी कि पी टाइप और एन टाइप इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, उनका यूज़ किया जाएगा। आज की जो क्लास अपने लेने वाली है वो अपने टाइप ऑफ पीएन जंक्शन यानी पीएन जंक्शन से बनने वाले डायोड पढ़ेंगे। तो आज से अपने डायोड जो हैं उनकी सारी जो है वो थ्योरी पढ़ देंगे। डायोड कैसे बनते हैं, किससे काम करते हैं, क्यों डायोड जो होते हैं अपने दैनिक जीवन में यूज आते हैं, कहाँ यूज आते हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डायोड के टाइप क्या हैं, ठीक है, रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आज की क्लास में हमने करने वाले हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ेंगे पीएन डायोड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मैंने पीएन डायोड की क्या होता है, पीएन डायोड क्या होता है। तो सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपने पीएन डायोड से। पीएन डायोड बिल्कुल पीएन जंक्शन के जैसे ये पीएन डायोड इसको बोलते हैं अपने डायोड, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था डायोड, पीएन डायोड कैसे बनेगा। पी प्रकार के और एन प्रकार के जो सेमीकंडक्टर है उनको अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो जो युक्ति आपके सामने बनेगी वो पीएन डायोड बनती है। और डायोड जो है उसके अंदर आपको जो याद रखने वाली बातें हैं वो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि डायोड जो होता है वो एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है। डायोड कैसी युक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है। ये पॉइंट है आपको जो याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है। पीएन के बारे में मैं कंप्लीटली समझा चुका हूँ, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे आज नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, वो इससे पहले वाली क्लास को जरूर देखें, जिससे आपको पीएन जो है संधि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उसमें फॉरवर्ड बायस आपको क्लियर हो जाएगा, रिवर्स बायस क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको मेन करंट क्लियर हो जाएगी, उसके अंदर आपको जो बैरियर वोल्टेज है वो क्लियर हो जाएगी, पीआईवी क्लियर हो जाएगी, और ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसी ये परिभाषाएँ हैं जो डायोड के लिए ज़रूरी हैं वो सारी आपकी क्लियर हो जाती है, ठीक है। उस क्लास को अगर आप पढ़ेंगे तो आगे आने वाली ये जो क्लासेस हैं ये आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। तो पीएन डायोड जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है। और अगर अपने बात करें तो पीएन डायोड जो है वो एक दिशीय युक्ति है। ये एक दिशीय, हिंदी में इसको एक दिशीय बोला जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है यूनिलिटरल। यूनिलिटरल का मतलब वो होता है कि ऐसा डिवाइस जिसमें धारा का प्रवाह जो होगा, यानी करंट फ्लो जो करेगा वो केवल एक ही डायरेक्शन में करेगा, यानी ये केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं, दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करते हैं। और अगर आपने थोड़ा डीपली पढ़े तो ये कह सकते हैं कि जो डायोड्स होते हैं उनमें धारा का प्रवाह केवल फॉरवर्ड बायस में होता है, रिवर्स बायस में नहीं होता, इसलिए ये एक दिशीय युक्ति हैं। और अपने इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की सक्रिय युक्तियाँ हैं। कैसी युक्तियाँ हैं? सक्रिय। सक्रिय को बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट वे होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या इलेक्ट्रिकल के अंदर। एक्टिव कंपोनेंट्स वे होते हैं जो किसी भी सर्किट को ऊर्जा या एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि करंट के फॉर्म में या वोल्टेज के फॉर्म में। वो सारे क्या कहलाते हैं? वो सारे एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और जितने भी एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करते। तो अपने ये भी कह सकते हैं कि डायोड जो है ये ओम के नियम का पालन नहीं करता। ओम के नियम का पालन नहीं करता, ये नियम का पालन नहीं करता, ओम के नियम का पालन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यह एक प्रकार का एक्टिव डिवाइस है। और ओम का नियम क्या कहता है कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और एक्टिव कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। और सेमीकंडक्टर में अपनों ने क्या पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें टेम्परेचर राइज करने पे उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस चेंज हो गया, इट मीन्स कि ये ओम के नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक है। और अगर अपने लिखें इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर लिखें, डायोड जो है तो यह एक स्विचिंग डिवाइस है। यह एक स्विचिंग डिवाइस है या स्विचिंग युक्ति है। मतलब कि आप जो डायोड है उसका काम जो है वो आप लोग क्या कर सकते हो? स्विचिंग के रूप में भी डायोड को यूज कर सकते हो। ये जो अपने लिख रहे हैं सारे ये डायोड के फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको। जितने भी डायोड्स हैं अपने पास में, अभी तक सिर्फ पीएन डायोड की बात कर रहे हैं अपने, तो पीएन डायोड जो है उसके फैक्ट सारे लिख रहे हैं अपने। पहला फैक्ट अपनों ने बोला कि ये एक दिशीय है, दूसरा अपनों ने बोला कि ये एक्टिव कंपोनेंट है, तीसरा अपनों ने बोल दिया कि डायोड जो है वो एक ओम के नियम का पालन नहीं करता है, फोर्थ अपनों ने बोल दिया डायोड एक जो है वो स्विचिंग डिवाइस है, यानी कि एक स्विचिंग युक्ति है।
अर्थात इसका अर्थ ये हो गया कि ये स्विच की तरह ऑन ऑफ का कार्य भी कर सकता है। इट मीन्स कि अगर आप इसको फॉरवर्ड बाइस पे रखते हो तो ये ऑन स्विच की भांति काम करेगा, और अगर आप इसको रिवर्स बाइस पे रखते हो तो ये ऑफ स्विच की भांति काम करता है। ठीक है, फिर कुछ पॉइंट है जो DMRC में भी एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ है, उसको मैं बता देता हूँ। एक जो आदर्श डायोड होता है, एक जो आदर्श डायोड होता है, आदर्श को इंग्लिश में बोलते हैं आइडल, इंग्लिश में बोलते हैं आइडल। आदर्श डायोड जो होता है, आदर्श डायोड का अग्र अभिनति में प्रतिरोध, अग्र अभिनति में प्रतिरोध, अग्र अभिनति में प्रतिरोध, अगर बात करें अपने एक आदर्श डायोड की अग्र अभिनति में प्रतिरोध, तो इसका शून्य होगा, शून्य होगा, या इंग्लिश में इसको जीरो कहा जाता है। फॉरवर्ड बाइस के अंदर अगर आप एक डायोड की बात करेंगे, अगर वो आइडल डायोड है तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। अगर वो आइडल नहीं है, प्रैक्टिकल डायोड है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका लो होगा, निम्न होगा। मैं इसको लिख देता हूँ कि ये थोड़ा सा, इसको ऐसे नहीं लिखकर अपने ऐसे लिख देते हैं कि डायोड का फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस, ये लिख देता हूँ मैं इसको। एक जो PN डायोड है, डायोड का अग्र अभिनति में, अग्र अभिनति में प्रतिरोध, जो एक डायोड है अग्र अभिनति में कितना रेजिस्टेंस शो करेगा, तो अगर वो डायोड है आइडल डायोड है, उसको हिंदी में बोला जाता है आदर्श, इंग्लिश में बोला जाता है आइडल। और दूसरा है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल को बोलते हैं सैद्धांतिक। ठीक है, यानी कि ये दो प्रकार के डायोड आपके पास होंगे। अगर आइडल डायोड आपके पास है, यानी कि आदर्श डायोड है, तो उसका रेजिस्टेंस अग्र बायस में होगा शून्य, या इसको जीरो भी शो कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिकल डायोड होगा उसका होगा निम्न, या इसको अपने लिख सकते हैं लो। यानी कि फॉरवर्ड बायस में अगर बात करें एक डायोड की, तो एक डायोड फॉरवर्ड बायस में लो रेजिस्टेंस शो करता है, और अगर वो आइडल डायोड है, आदर्श डायोड है, तो फॉरवर्ड बायस में वो अपना रेजिस्टेंस जीरो शो करेगा। DMRC के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी 2017 में जो DMRC का एग्जाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एक आदर्श डायोड होता है अग्र अभिनति में उसका प्रतिरोध होता है। अगर जिन बच्चों ने आदर्श डायोड का अग्र अभिनति में प्रतिरोध निम्न किया था तो उनका क्वेश्चन गलत था, जिन्होंने शून्य किया था उनका क्वेश्चन सही था। क्योंकि आदर्श वो चीज़ें होती हैं जिनके अंदर मतलब प्योरिटी हो, पूर्णतः प्योर होते हैं वो। और पूर्णतः प्योर आप याद रखना एक चीज़ हमेशा के लिए, अगर किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वोल्टमीटर, एमीटर, ट्रांसफार्मर, अगर इन सभी की बात की जाए, आदर्श जो चीज़ें होंगी उनकी दो ही चीज़ें पढ़ी जाएगी, या तो शून्य या इनफाइनाइट, या तो शून्य या इनफाइनाइट। और जो आपके पास प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उनको निम्न, मध्यम या लो में पढ़ते हैं अपने, यानी लो, मीडियम और हाई में आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर अपने बात करें कि पश्च अभिनति में डायोड का रेजिस्टेंस, ये तो अग्र अभिनति में था, तो डायोड का पश्च अभिनति में, पश्च अभिनति में प्रतिरोध, पश्च अभिनति को हिंदी में बोला जाता है पश्च अभिनति, और हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है रिवर्स बाइस। यानी एक डायोड का रिवर्स बाइस में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो अगर वो डायोड अपने पास है आइडल को बोलते हैं आदर्श। अगर आदर्श डायोड है तो उसका रेजिस्टेंस होगा अनंत। क्या होगा? अनंत, यानी कि इनफाइनाइट इसको लिख सकते हो। और अगर आपके पास में होगा प्रैक्टिकल डायोड होगा तो उसका होगा उच्च रेजिस्टेंस शो करेगा। यानी कि एक डायोड जो होगा अगर वो पश्च अभिनति में जुड़ जाए, सिंपल बात, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ऐसे पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जाएगा। अगर सिंपल डायोड है, सीधा पूछेगा एक डायोड का अग्र अभिनति में प्रतिरोध होता है, तब तो आप बोलोगे लो। अगर पूछे एक आदर्श डायोड का अग्र अभिनति में प्रतिरोध होता है, तो आदर्श अगर लग जाए तो वहाँ पर शून्य या अनंत की ही बात होती है, वहाँ लो और मीडियम की बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं डायोड से संबंधित, जो आप एक बार इसको देख लीजिए और इनको चाहे नोट कर लिए या फिर इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये जो मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ये की पॉइंट्स हैं। ये वो पॉइंट हैं जिनसे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं, सीधे क्वेश्चन इन पॉइंट्स पर पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और ये पॉइंट्स जो हैं वो अपने ध्यान में रखने, याद रखने हैं। ठीक है, अगर ये पॉइंट आप सारे याद रखते हो तो एग्ज़ाम में 101% आपका जो डायोड से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किधर से भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो अब अपने ध्यान रखना है। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए
और लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बना रहे, ठीक है। और इसी तरीके से हम आपके लिए क्लासेस जो हैं वो अपलोड करते रहें। अब देखो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसके अलावा और पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, और पॉइंट बता देता हूँ मैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अपनों ने डायोड अगर अभिनति में पढ़ लिया और डायोड अपनों ने पश्च अभिनति में पढ़ लिया। अब अपने बात करते हैं अवरोधी विभव की। किसकी बात करते हैं? अवरोधी विभव। मैंने आपको बताया था अवरोधी विभव। अवरोधी विभव यानी बैरियर वोल्टेज। अवरोधी विभव का मतलब होता है बैरियर वोल्टेज, यानी वह वोल्टता जिसमें अग्र अभिनति में कोई डायोड जो क्या करेगा, मेन करंट को फ्लो करेगा। यानी ये कह सकते हैं अपने अग्र अभिनति में किसी डायोड के द्वारा कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उसको अपने बोलते हैं क्या? अवरोधी विभव। और ये अवरोधी विभव जो है ये सिलिकॉन डायोड के लिए 0.3 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम जो जर्मेनियम डायोड होगा, जर्मेनियम जो डायोड होगा उसके लिए ये उल्टा लिख दिया मैंने। सिलिकॉन के लिए ये 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए ये 0.3 वोल्ट होता है। जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.3 वोल्ट होता है। याद रखोगे आप लोग, जो अवरोधी विभव होता है, बैरियर वोल्टेज होती है, वो सिलिकॉन डायोड के लिए कितनी होगी? तो सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट होगा और जर्मेनियम डायोड के लिए कितना होगा? 0.3 वोल्ट। बहुत छोटा लिख दिया तो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं इसको यहाँ पर। अवरोधी विभव की अगर बात करें तो अवरोधी विभव, ये पॉइंट है अवरोधी विभव, इसको VB से शो करते हैं। बैरियर वोल्टेज इसको लिखा जाता है। अगर आपके पास में सिलिकॉन डायोड है, सिलिकॉन डायोड, तो सिलिकॉन डायोड के लिए ये जो आपकी अवरोधी विभव है ये 0.7 वोल्ट होता है। और जो जर्मेनियम डायोड है, तो जर्मेनियम डायोड के लिए ये 0.3 वोल्ट होता है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अवरोधी विभव का मतलब क्या हो गया कि वो वोल्टेज जिस पर, या वो वोल्टेज जो फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या करता है? ड्रॉप करता है। यानी मिनिमम जो सिलिकॉन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में कितनी? 0.7 वोल्ट ड्रॉप करेगा, और जो आपका जर्मेनियम डायोड है वो 0.3 वोल्ट ड्रॉप करेगा। या वो वोल्टेज जिस पर अगर बायस में किसी डायोड से होकर क्या कर जाए? करंट फ्लो कर जाए, तो वो अपने पास क्या होती है? एक प्रकार की, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास है ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपने पास एक और पॉइंट आता है कि डायोड जो होता है, डायोड के 2 सिरे होते हैं, 2 सिरे, या इसको बोलते हैं टर्मिनल। कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल। कौन कौन से? फर्स्ट जो टर्मिनल होगा वो होगा एनोड, और सेकंड जो टर्मिनल होगा वो होगा कैथोड। किसी डायोड के 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है और दूसरा क्या होता है? कैथोड होता है। तीसरा अपने पास में पॉइंट आता है डायोड में जंक्शन। डायोड में जंक्शन या संधि तथा परतें, कितनी संधि होती हैं और कितनी परतें होती हैं उसकी बात भी अपने कर लेते हैं। तो एक जो डायोड है आपके पास, उस डायोड में संधियों की बात करें, अगर संधियां यानी जंक्शन की बात करें, तो उसमें होते हैं एक जंक्शन होता है। और अगर परतों की बात करें तो उसमें लेयर, परत का मतलब होता है लेयर, कितनी परतों से मिलकर बना हुआ है, तो वो 2 परतें होती है, P और N। यानी कि कुल कितनी लेयर होती है डायोड के अंदर? 2 लेयर होती हैं, एक P लेयर और एक N लेयर। तो आपके पास में डायोड है जिसकी कुछ फैक्ट्स मैंने लिखे हैं, ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक जो डायोड होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, एक जो डायोड होता है वो यूनिडायरेक्शनल युक्ति है या एक दिशीय युक्ति है, सैकरीय युक्ति है यानी कि एक्टिव कंपोनेंट है, ओम के नियम का पालन नहीं करता है क्योंकि अर्धचालक है, यह एक स्विचिंग डिवाइस है यानी कि ऑन ऑफ दोनों काम कर सकता है, फॉरवर्ड में ऑन रहेगा, रिवर्स में ऑफ रहेगा। डायोड एक अगर अभिनति में प्रतिरोध, अगर आदर्श डायोड है तो 0 होगा, अगर प्रैक्टिकल डायोड है तो निम्न होगा। अगर बात करें डायोड का पश्च अभिनति में प्रतिरोध, तो पश्च अभिनति में अगर डायोड की बात करें तो आदर्श है तो अनंत होगा, और अगर प्रैक्टिकल है तो क्या होगा? उच्च होगा। ये एक डायोड की बात है अपने पास में। और डायोड का काम देखो क्या होता है। पीएन डायोड का कार्य अगर बात करें अपने, तो पीएन डायोड एसी को डीसी में,
AC को DC में परिवर्तित करने का कार्य करता है। AC को DC में परिवर्तित करने का कार्य करता है। AC को DC में परिवर्तित करने का कार्य करता है। जो PN डायोड है वो AC को DC में परिवर्तित करने का क्या करेगा, काम करेगा। यानी जो सिंपल PN डायोड होता है वो AC को किस में बदलता है, DC में बदलता है। ये एक ही प्रकार का डायोड नहीं है। आगे क्लासेस जो अपने चलेंगी उनमें आप लोग अलग अलग टाइप ऑफ डायोड भी पढ़ेंगे कि मेनली डायोड कितने टाइप के होते हैं। ये तो सिंपल डायोड आपके पास है। जो अगर इसकी संरचना की बात करें, आप इसके सिंबल की बात करें, सिंबल की बात करें डायोड का, तो डायोड का जो बेसिक सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये डायोड का बेसिक सिंबल है आपके सामने जो मैंने बनाया है। इस सिंबल में आपके पास ये भाग जो है ये एनोड है, ए भाग, और ये कैथोड है, के भाग। तो डायोड का बेसिक सिंबल भी मैंने बना दिया है। एक तरफ एनोड भाग है और दूसरी तरफ जो है वो कैथोड भाग है। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये कम्प्लीटली डायोड के फैक्ट्स हैं अपने पास। जितने भी डायोड के फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सारे मैंने लिख दिए हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारे स्टूडेंट्स। फिर मैं आगे चलता हूँ कि अब डायोड जो होता है उसकी करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं और एक जो डायोड है उसका यूज क्या होता है। फिर आज की क्लास को अपने यहीं देखते हैं या फिर आगे करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास चलो नेक्स्ट अपने पास है डायोड के अभिलक्षण। अभिलक्षण यानी जो आपका PN डायोड है उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, अभिलक्षण क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपने। देखो अभिलक्षण अपने को किस किस के बीच में खींचा जाता है, खींचना है। यह है डायोड की वोल्टेज V और I के मध्य खींचा जाएगा। डायोड की वोल्टेज V तथा I के मध्य खींचा जाएगा। और ये अपने को क्या बताएगा कि डायोड के अभिलक्षण क्या हो। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि करैक्टरिस्टिक या अभिलक्षण होते क्या हैं। देखो कोई भी एक डिवाइस है अपने पास में, उस डिवाइस की अगर वर्किंग कंडीशन को, कैसे वो काम करता है उसको, या उसकी दो राशियों के बीच में उसकी कार्यप्रणाली को लेकर अगर ग्राफ खींचा जाता है तो उसको अपने क्या कहते हैं, अभिलक्षण कहते हैं। इसी प्रकार डायोड जो है उसकी वोल्टेज को चेंज करके जो करंट यानी उसकी कार्यप्रणाली क्या है कि अगर उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस दो, वोल्टेज दो, विभवांतर दोगे तो उसमें धारा में परिवर्तन किस प्रकार होंगे, उनको अपने को किसकी सहायता से बताना है, एक ग्राफ की सहायता से शो करना है, बताना है, जो क्या कहलाते हैं, डायोड के अभिलक्षण कहलाते हैं। यानी सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि किसी भी डिवाइस की कार्यप्रणाली को ग्राफीय रूप देकर बताना उसको क्या कहलाता है, अभिलक्षण कहलाता है। और अब अपने अभिलक्षण खींच लेते हैं डायोड के V और I के बीच में। तो सिंपल डायोड जो है उसके दो प्रकार के अभिलक्षण बनते हैं, आप सभी को पता है, एक फॉरवर्ड बायस में और एक रिवर्स बायस में। तो पहले भी मैं इसको PN डायोड के रूप में बता सकता हूँ, PN जंक्शन के रूप में मैं इसको बता चुका हूँ। फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं अपने कि ये किस प्रकार से काम करता है। देखो स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास में मैंने एक क्वाड्रेट बना लिया है जिसको एक्सिस बोलते हैं अपने। ये मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ बना दिए अलग अलग, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं यहाँ एक्स अक्ष पर भी बना देता हूँ और वाई अक्ष पर भी बना देता हूँ। ये ऊपर अब जो आपके पास वर्टिकल है ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस होती है। तो अपने बोल देते हैं कि जो आपकी ये वाई एक्सिस है ये करंट को शो कर लेती है आई को, और आपकी जो ये एक्सिस है ये वोल्टेज वी को शो करती है, ठीक है। इसी प्रकार इस तरफ भी यही चीज़ चलेगी। अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपके पास में वोल्टेज V है और ये आपके पास में I है जिसको अपने धारा शो करेंगे, मेनली जो डायोड से होकर गुजरने वाली है। जब आप स्टार्टिंग में बात करते हैं एक डायोड को, ठीक है, अभिलक्षण समझने के लिए मैं यहाँ पर इसका जो है वो छोटा सा सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ। ये आपके पास में एक डायोड है, ठीक है, और डायोड का ये जो है एनोड भाग है और ये जो है वो कैथोड भाग है, ठीक है। डायोड को पहले अपने फॉरवर्ड पे जोड़ देते हैं। तो फॉरवर्ड पे जोड़ने के लिए डायोड को क्या करेंगे, देखो फॉरवर्ड और रिवर्स की बात कर लेते हैं अपने। तो मैं फॉरवर्ड की कोऑर्डिनेट में बना देता हूँ। यहाँ फॉरवर्ड में बात कर लेते हैं। तो फॉरवर्ड में अगर डायोड को जोड़ेंगे अपने तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब हो गया डायोड का एनोड भाग जो है
वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो डायोड का कैथोड भाग है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाए तो वो क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बायस कहलाता है। ये देख सकते हो आप लोग, प्लस और है ये माइनस। ये आपके पास डायोड डी है और डी डायोड की अपनों ने बाइसिंग कर दी, तो इसको पहले फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया मैंने। और फॉरवर्ड बायस में जब आप इसको जोड़ते हो तो आपको मैंने बताया था कि फॉरवर्ड बायस में ये रेजिस्टेंस शो करेगा बिल्कुल लो, और बैरियर वोल्टेज में इसमें से क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी, उससे कम वोल्टेज पर करंट फ्लो नहीं करती है। अगर यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं थी तो 0 पॉइंट पर ये था, तो करंट और वोल्टेज दोनों का मान क्या था, 0। जब आपने इसको फॉरवर्ड बायस पे रख दिया, यानी कि इसको आपने रख दिया फॉरवर्ड बायस पे, जब डायोड को आपने फॉरवर्ड बायस पे रखा तो फॉरवर्ड बायस में डायोड की वोल्टेज का मान थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन करंट का मान नहीं बढ़ता है। इस प्रकार देखो, डायोड में वोल्टेज का मान थोड़ा सा बढ़ता है पर करंट का मान जो है वो एक बार के लिए कांस्टेंट रहता है। लेकिन जैसे ही डायोड के अंदर से एक वोल्टेज प्रवाहित होती है, यहाँ पर मैं उस वोल्टेज को नाम लिख देता हूँ, ये वोल्टेज आपको दिख रही होगी VB, इसको बोलते हैं बैरियर वोल्टेज। यानी जैसे ही बैरियर वोल्टेज यानी कि अवरोधी विभव डायोड से होकर प्रवाहित होता है, इसका मान सिलिकॉन के लिए मैंने कितना बताया था, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए मैंने बताया था 0.3 वोल्ट। यानी ये वो वोल्टेज है जिससे डायोड के अग्र बायस में होकर क्या कर जाएगी, करंट फ्लो कर जाएगी इस प्रकार से। तो ये ग्राफ बन गया आपका, जो ग्राफ है ये शो कर रहा है डायोड से होकर जाने वाली करंट, लेकिन किस वोल्टेज पर, बैरियर वोल्टेज पर। ये जो ग्राफ बना रहे हैं अपने, ये फॉरवर्ड बायस में बना है इस प्रकार से। तो फॉरवर्ड बायस का मैंने यहाँ पर सर्किट बना दिया है कि एक डायोड जो होता है उसको फॉरवर्ड में कैसे जोड़ा जाता है। ये अगर अभिनति में डायोड जो है उसमें इस प्रकार से देख रहे हो आप लोग, करंट का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से ये आप देख पा रहे हो। लेकिन एक नॉर्मल वोल्टेज यानी 0 वोल्टेज से थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, बैरियर वोल्टेज तक वोल्टेज बढ़ेगी, उस वोल्टेज पर ही डायोड से होकर फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है। उससे कम वोल्टेज पर डायोड से होकर फॉरवर्ड बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, जैसा कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा है। यहाँ पर कोई करंट नहीं थी, केवल वोल्टेज का मान बढ़ रहा है। क्यों नहीं थी, क्योंकि वोल्टेज का मान इतना ज़्यादा नहीं था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो आवेश वाहक हैं वो अवच्छय परत की मोटाई को क्या कर दें, तोड़ दें, या अवच्छय परत को कम पार करके पार निकल जाए, ठीक है। तो अपने क्या कहेंगे कि इस दौरान अवच्छय परत की मोटाई का मान क्या होता है, घटता है। पीएन जंक्शन में मैंने आपको बता दिया था, डिफ्लेक्शन लेयर फॉरवर्ड बायस में घटती है और रिवर्स बायस में बढ़ती है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो कर गई, लेकिन रिवर्स में अगर आपने पढ़े तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, रिवर्स का सर्किट बना लेते हैं अपने। ये मेरे पास में रिवर्स का सर्किट है, तो रिवर्स में ये डायोड है आपके पास में। इसी प्रकार से डायोड जो है उसका एनोड भाग है और ये डायोड का कौन सा भाग है, कैथोड भाग है। तो एनोड भाग को जोड़ना है नेगेटिव टर्मिनल से और कैथोड भाग को जोड़ना है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये माइनस और ये प्लस रिवर्स बायस में जुड़ गया, यानी डायोड आपका उल्टा जुड़ चुका है, ठीक है। जब आप उल्टा, थोड़ा सही बना देता हूँ इसको मैं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। ये एक डायोड है आपके पास में और ये एक बैटरी है, जिसमें बैटरी में आपको इस प्रकार जोड़ना है कि रिवर्स पे हो। तो एनोड भाग जो है डायोड का ये वाला, ये नेगेटिव भाग से जुड़ गया, और कैथोड भाग जो है यानी कि नेगेटिव भाग जो है वो पॉजिटिव भाग से जुड़ गया। तो ये बायस जो कहलाता है, इसको अपने बोलते हैं डायोड का रिवर्स बायस यानी पश्च अभिनति। और पश्च अभिनति में एक डायोड कैसे काम करता है उसको देखना, ध्यान से देखना आप सभी को। अब यहाँ से जो ये करंट फ्लो कर रही है डायोड की, ये डायोड की मेन करंट है। ये कौन सी करंट है, मेन करंट, ठीक है भाई। ये कौन सी करंट है, मेन करंट। और इस मेन करंट को ID से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है, ID से। यानी डायोड जो है उसकी मेन करंट को ID से शो करेंगे अपने। अब आपका डायोड जो है यहाँ इस कंडीशन में आप लोग देख रहे हो, आपका डायोड रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है। तो रिवर्स बायस में मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे डायोड की वोल्टेज आप बढ़ाओगे वैसे वैसे अवच्छय परत की मोटाई बढ़ती जाएगी। अवच्छय परत की मोटाई बढ़ेगी तो आपकी डायोड से होकर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि किसी प्रकार का आवेश वाहक अवच्छय परत को पार नहीं कर पाता है। कब, जब रिवर्स में डायोड जुड़ता है। तो धीरे धीरे आप रिवर्स में क्या कर रहे हो, वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, पर करंट का मान क्या है, कांस्टेंट है, मतलब करंट नहीं बढ़ रही है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि कुछ करंट का मान आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से मैंने ये डैश डैश से शो कर दिया है, ये करंट का मान कुछ आपको मिल रहा है। यानी अब तक जो डायोड में करंट चल रही है उसको अपने बोलेंगे लीकेज करंट। ये जो करंट है, ये कौन सी करंट है,
लीकेज करंट, इसको शरण धारा बोलते हैं और इसको शो करते हैं IL से। यानी डायोड से होकर अभी तक कौन सी करंट फ्लो कर रही है, लीकेज करंट फ्लो कर रही है, यानी कि क्षरण धारा फ्लो कर रही है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, ये पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे अचानक से डायोड से क्या करेगी, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगी, यानी बहुत उच्च धारा प्रवाहित होगी इस पॉइंट पे आने के बाद में। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है भंजन वोल्टता। क्या कहा जाता है, भंजन वोल्टता। भंजन वोल्टता मैंने आपको बताया था, शायद आपको पीएन जंक्शन, मैंने अभी भी आपको रिपीट किया था कि पीएन जंक्शन वाली वीडियो आप ज़रूर देखें अगर इस चीज़ को पढ़ना है, क्योंकि पीएन जंक्शन में मैंने आपको पीक इन्वर्स वोल्टेज के बारे में बताया है, वहाँ पर मैंने आपको भंजन वोल्टता के बारे में बताया है, वहाँ पर मैंने आपको मेन करंट के बारे में बताया है, वहाँ पर मैंने लीकेज करंट के बारे में बताया है। ठीक है, यानी कि इससे वोल्टता से पहले की जो वोल्टेज थी, पॉइंट बना देता हूँ मैं, ये O पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ये A पॉइंट आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये B पॉइंट आ गया। तो अगर आप O से B पर देखो, अगर यहाँ आप देखो O से B पर, तो O से B पर जो है वो करंट जो आएगी, वोल्टेज जो आएगी वो PIV है, PIV वोल्टेज, पीक इन्वर्स वोल्टेज है। कब तक, 0, यानी बिंदु O से B तक जो वोल्टेज थी वो पीक इन्वर्स वोल्टेज थी। पीक इन्वर्स वोल्टेज का मतलब ये होता है कि एक डायोड रिवर्स में अधिकतम कितनी वोल्टता सहन कर सकता है। तो यहाँ तक की जो वोल्टेज है वो डायोड सहन कर रहा था रिवर्स बायस के अंदर, लेकिन जैसे ही पीक इन्वर्स वोल्टता से वोल्टता का मान बढ़ा, यानी भंजन वोल्टता आई, तो डायोड जो है वो रिवर्स में ब्रेक कर जाता है और अचानक से बहुत ज़्यादा करंट डायोड से फ्लो करती है, लेकिन डायोड करंट फ्लो कर नहीं पाता और जल जाता है। इसलिए डायोड को रिवर्स में ज़्यादा वोल्टता, उसकी क्षमता से ज़्यादा वोल्टता अगर दोगे तो एक डायोड क्या हो जाता है, जल जाता है, उसका बर्नआउट हो जाता है। ठीक है, तो यानी O से A तक, सॉरी O से B तक, या B से O, ये है B है, यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी वोल्टेज है वो PIV वोल्टेज कहलाएगी। जैसी वोल्टता का मान PIV यानी पीक इन्वर्स वोल्टेज से ऊपर जाता है तो डायोड क्या करता है, मेन करंट का फ्लो करता है, और उससे पहले डायोड से होकर कौन सी करंट फ्लो करती है, केवल रिवर्स यानी लीकेज करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फॉरवर्ड बायस में डायोड किस वोल्टता पर करंट फ्लो करेगा, तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट फ्लो करेगा। दूसरा ये पूछा जाता है कि जो फॉरवर्ड बायस है उसमें डायोड के द्वारा ड्रॉप वोल्टेज कितनी है, तो भी आप सिलिकॉन के लिए 0.7 बोलोगे और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट बोलोगे। अगर आपसे पूछा जाए फॉरवर्ड में डायोड किसकी भांति काम करता है, तो ऑन स्विच की भांति काम करता है, क्योंकि मेन करंट फ्लो होने का मतलब है ऑन स्विच की भांति काम करना। और रिवर्स की अगर बात करें तो रिवर्स में जो जिस वोल्टता पर डायोड से होकर करंट फ्लो नहीं करती, या रिवर्स में अधिकतम सहन की जाने वाली वोल्टता को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पीक इन्वर्स वोल्टेज, जो इस बिंदु में O से B तक शो कर रहे हैं। ठीक है, यानी O से B तक वोल्टता का मान जो बड़ा है वो पीक इन्वर्स वोल्टेज है। जैसे ही वोल्टता फॉरवर्ड में, सॉरी रिवर्स में पीक इन्वर्स से ज़्यादा होगी, आपका डायोड क्या करेगा, अचानक से बहुत उच्च धारा प्रवाहित करेगा, जिससे डायोड क्या हो जाता है, जल जाता है। कुछ क्षण के लिए ये धारा डायोड से होकर प्रवाहित होती है, अन्यथा रिवर्स में केवल एक ही धारा प्रवाहित होती है, वो भी कौन सी, लीकेज करंट। तो याद रखना है, डायोड के अंदर लीकेज करंट फ्लो करती है कब, जब डायोड किस बायस में होता है, रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, और रिवर्स बायस में अगर वोल्टेज का मान PIV से ज़्यादा हो जाए तो डायोड कौन सी करंट फ्लो करेगा, मेन करंट फ्लो कर देगा। ठीक है, तो ये अपने पास में डायोड के अभिलक्षण हो गए। फिर मैं लिख देता हूँ डायोड की एप्लीकेशंस। क्या लिख देता हूँ, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन और यूज, इसको बोल सकते हैं अपने, एप्लीकेशन या यूजेस। जो डायोड होता है उसकी एप्लीकेशनें क्या है, उसके यूजेस कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है डायोड की, सबसे पहली एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ये है डायोड का यूज कहाँ किया जाता है, तो अपने बोल सकते हैं रेक्टिफायर के रूप में, या रेक्टिफायर के रूप में। किसके रूप में, रेक्टिफायर के रूप में डायोड का यूज किया जा सकता है, यानी डायोड रेक्टिफायर जो बनाए जाते हैं। दूसरा आप यूज कर सकते हो इसका स्विच के रूप में, स्विच के रूप में, यानी कि आप इसको ऑन ऑफ स्विच के रूप में भी यूज कर सकते हो, फॉरवर्ड में ऑन रहेगा, रिवर्स में ऑफ रहेगा। तीसरा आप इसका यूज कर सकते हो करंट लिमिटिंग सर्किट में, करंट लिमिटिंग सर्किट में। और वो भी कौन सी करंट, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेना, मैं लिख देता हूँ यहाँ, करंट लिमिटिंग सर्किट या रिवर्स करंट लिमिटिंग सर्किट। रिवर्स करंट का मतलब अगर किसी डायोड में करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, अचानक से बैक करंट वापस ना आए, इसलिए डायोड को लगाया जाता है। और आपने इन्वर्टर में देखा भी होगा, एक बैकअप डायोड लगा होता है। बैकअप डायोड किस लिए, ताकि बैटरी
की तरफ जाने वाली धारा पुनः वापस डायोड की तरफ ना आ सके, इसलिए बैकअप डायोड लगाए जाते हैं, इन्वर्टरों के अंदर होते हैं वो। तो रिवर्स करंट प्रोटेक्शन के लिए भी डायोड का यूज किया जाता है, क्योंकि डायोड आपको पता है डायोड जो है वो एक ही दिशा में धारा का प्रवाह करता है। अगर आप उसकी धारा की दिशा चेंज करोगे तो डायोड करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए रिवर्स करंट को क्या करता है, ये रोक देता है, उल्टी करंट वापस नहीं आने देता, इसलिए रिवर्स करंट में भी इसका यूज़ करते हैं। या फिर इसका आप यूज़ करोगे क्लैंपिंग सर्किट में। क्लैंपिंग सर्किट होते हैं उनमें यूज करोगे, या फिर इसका यूज करोगे आप वोल्टेज मल्टीप्लायर के रूप में। वोल्टेज मल्टीप्लायर यानी वोल्टताओं को मल्टीप्लाई करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। वोल्टेज मल्टीप्लायर के रूप में आप डायोड का यूज करेंगे, और नॉर्मली आप डायोड का यूज कर सकते हो एसी को डीसी में चेंज करने के लिए। डायोड का यूज आप कर सकते हो एसी को डीसी में चेंज करने के लिए। तो अब आपके सामने है डायोड, कंप्लीटली मैंने पढ़ा दिया है, फैक्ट्स पढ़ लिए अपनों ने डायोड के अभिलक्षण पढ़ लिए अपनों ने, और लास्ट में अपनों ने पढ़ ली डायोड की एप्लीकेशंस, यानी डायोड कहाँ कहाँ यूज होता है, किन किन कार्यों में आप डायोड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ से आपके आएंगे, और आप जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को यहाँ से हल कर सकेंगे अगर ये चीज़ें, ये क्लासें आप कंप्लीटली लगा पाते हैं तो। अब अपने देखते हैं आगे, ये डायोड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डायोड में पी एन डायोड आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर पी एन डायोड मैंने आपका यहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से बिल्कुल डीपली नॉलेज आपको दिया है, एक एक फैक्ट मैंने आपको बता दिया है, और एक एक एप्लीकेशन इसकी बता दी है, डायोड की वर्किंग आपको बता दी है, कैसे काम कर सकता है। ठीक है, एक चीज़ और आती है डायोड की टेस्टिंग, एक आता है डायोड की टेस्टिंग कैसे करते हैं। देखो भाई, ये टॉपिक और देख लेते हैं अपने, डायोड की टेस्टिंग। एक डायोड जो है उसकी टेस्टिंग यानी परीक्षण कैसे करना है अपने को, वो सही है या नहीं है, डायोड जो सही है या नहीं है उसका परीक्षण कैसे करना है। सबसे पहले परीक्षण करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है अपने को, तो परीक्षण में आपको जरूरत पड़ेगी ओम मीटर की। ओम मीटर आप सभी को पता होता है, ओम मीटर पे इस प्रकार का साइन होता है, या आप इसका परीक्षण कर सकते हो मल्टीमीटर से, या आप इसका परीक्षण किससे कर सकते हो, मल्टीमीटर से भी आप डायोड का परीक्षण कर सकते हो, यानी मल्टीमीटर जो है उसका यूज़ करके भी डायोड की टेस्टिंग आप कर सकते हो। कैसे परीक्षण करना है मैं आपको बता देता हूँ। डायोड जो आपको पी एन डायोड मार्केट में मिलेगा, तो आप देखोगे इस प्रकार से पी एन डायोड आता है मार्केट के अंदर, उस पर कोड लिखा होता है 41007 ऐसे कुछ लिखा होता है, PN41। अब देखो यहाँ पर ये डायोड जो होता है इसका इतना भाग आपको डार्क दिखेगा ब्लैक कलर का, और जो ये छोटे वाला भाग जो है ये सिल्वर कलर का दिखता है आपको, ये हल्का सा भाग आपको यूं सिल्वर कलर का दिखेगा डायोड का। आप लोग सर्च करके देख लीजिए, किसी भी सर्च इंजन में आपको मिल जाएगा। तो ये जो भाग होता है डायोड का, ये एनोड भाग होता है बड़ा जो होता है, और जो छोटे वाला भाग होता है वो कैथोड भाग होता है। इसको K से भी शो करते हैं और C से भी शो करते हैं। ठीक है, तो अब डायोड की टेस्टिंग कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायोड का सिंबल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये डायोड है। ठीक है, इसका सिंबल मैंने ले लिया, और इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है आपको पता है, ये डायोड का एनोड भाग है और ये कैथोड भाग है। इस प्रकार से इसको शो कर लेंगे अपने। टेस्टिंग करने के लिए क्या किया जाता है, डायोड के दोनों टर्मिनल पर इस प्रकार से ओम मीटर लगा दिया जाता है। ये मैंने ओम मीटर लगा दिया है ऐसे। ठीक है, ओम मीटर की दो लीड होती है, एक लीड होती है रेड कलर की और दूसरी होती है ब्लैक कलर की। एक लीड कैसी होती है, रेड कलर की, और एक होती है ब्लैक कलर की। और ओम मीटर खुद की सप्लाई पे काम करता है, यानी इसके अंदर एक डीसी सोर्स लगा होता है, 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। जैसे ही आप ओम मीटर को डायोड के साथ अटैच करोगे, मैंने यहाँ पर इस प्रकार से ओम मीटर को अटैच किया, तो आपने देखा कि रेड सिग्नल, रेड जो होता है वो डायोड इसका पॉजिटिव भाग होता है, और ब्लैक जो होता है वो नेगेटिव भाग होता है। ठीक है, तो जब आपको पता चला कि एक ओम मीटर का रेड सिरा मैंने एनोड के साथ जोड़ दिया और ब्लैक सिरा मैंने कैथोड के साथ जोड़ दिया, तो ओम मीटर की जो रीडिंग आएगी, ओम मीटर की जो रीडिंग यानी कि जो आप पाठ्यांक देखोगे ओम मीटर में, वो कुछ ओम आएगा। क्या आएगा, कुछ ओम। कुछ ओम में मतलब कितना भी हो सकता है, 100 ओम, 200 ओम, 150 ओम, यानी कुछ रीडिंग आएगी आपकी। कुछ ओम आने का मतलब ये हो गया कि आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में जुड़ा है। किस में जुड़ा है, फॉरवर्ड बायस में। और आपको पता है फॉरवर्ड बायस का मतलब हो गया कि प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। अगर यहाँ पर रीडिंग आती अनंत, इनफाइनाइट, इसका मतलब डायोड ओपन है। इन दो चीज़ें हो सकती है। देखो, अगर फॉरवर्ड बायस, पहले चीज़ आपको देखना है, रीडिंग आई, कुछ ओम आया,
कुछ ओम देखा आपने यहाँ पर, जैसे ही कुछ ओम रीडिंग आई आपकी, तो कुछ ओम का मतलब ये हो गया कि ये जो डायोड जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस डायोड को फॉरवर्ड में जोड़ने पर, फॉरवर्ड का मतलब हो गया रेड यानी कि एनोड के साथ, ब्लैक यानी कि कैथोड के साथ, यानी कि ओम मीटर का प्लस सिरा एनोड यानी प्लस के साथ जुड़ा हुआ है और माइनस सिरा यानी कि माइनस के साथ जुड़ा हुआ। तो ये डायोड का प्लस सिरा हो गया और ये माइनस सिरा हो गया। इसके परीक्षण अपन ने कर लिया। कैसे किया? क्योंकि प्लस प्लस के साथ जुड़ेगा, माइनस माइनस के साथ जुड़ेगा, तभी तो आपका कुछ ओम आएगा पाठ्यांक। क्या आएगा? कुछ ओम पाठ्यांक आएगा। ठीक है, तो अगर आपको इनका पता है रेड और ब्लैक का, तो आपको पता चल जाएगा कि डायोड में प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है। तो आपको यहाँ ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा भाग सिल्वर कलर का और कौन सा ब्लैक कलर का है। आप ओम मीटर से, मल्टीमीटर से भी ये पहचान कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग इसको उल्टा करें, उल्टा मतलब ये हो गया कि अगर डायोड को मैं चेंज कर दूं इस प्रकार से, चेंज करने का मतलब हो गया कि यहाँ पर मैं डायोड को जो यहाँ रखा है मैंने इस प्रकार से उल्टा कर दिया, मैंने चेंज कर दिया डायोड को। तो चेंज करने के बाद देखो ये वाला भाग एनोड हो गया और ये वाला भाग क्या हो गया? कैथोड हो गया। ठीक है, तो जब आप लोग डायोड को देखेंगे तो क्या पाएंगे कि सेकंड केस में रीडिंग क्या आएगी? अब जो आपकी रीडिंग आएगी वो आएगी इनफाइनाइट। क्या आएगी? इनफाइनाइट, क्योंकि डायोड का रेजिस्टेंस फॉरवर्ड रिवर्स में जुड़ गया। अब रिवर्स का मतलब देखो ये पॉजिटिव भाग है, लेकिन डायोड का ये कौन सा सिरा है? नेगेटिव सिरा है। ये नेगेटिव भाग है, लेकिन डायोड का ये कौन सा सिरा है? पॉजिटिव सिरा। जब इस प्रकार से कनेक्शन बनेंगे तो आपकी ओम मीटर का पाठ्यांक अनंत आएगा। अनंत आने का अर्थ ये हो गया क्योंकि आपका डायोड किस में जुड़ गया है? रिवर्स बायस में। और जब डायोड रिवर्स बायस में जुड़ जाए तो डायोड का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और ओम मीटर उस रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट की फॉर्म में दिखाएगा। तो अपने को पता चल गया कि ये गलत कनेक्शन हो गए, अर्थात माइनस के साथ प्लस। अगर ये ब्लैक है यानी माइनस है तो डायोड का ये प्लस सिरा है, अगर ये डायोड का रेड है यानी प्लस है तो ये डायोड का माइनस सिरा है। ये हो गए परीक्षण। ठीक है, अगर आप लोगों को पता चल गया, इतना पता चलने के बाद में अगर दोनों ही कंडीशन में, यानी कि चाहे डायोड को आप कैसे जोड़ दो, फॉरवर्ड में चाहे रिवर्स में, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ही आ रहा है, इसका मतलब डायोड आपका जल चुका है, ओपन हो चुका है। आगे बात समझ में? यानी कि थर्ड केस में अपने क्या करते हैं कि डायोड को मैंने एक बार फॉरवर्ड में जोड़ा और एक बार रिवर्स में जोड़ा, उल्टा जोड़ा। एक बार मैंने प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस जोड़ा, तब भी मेरा पाठ्यांक कितना आया? इनफाइनाइट आया। और दूसरी कंडीशन में मैंने जब उल्टा किया यानी रिवर्स में जोड़ा, तब भी मेरा पाठ्यांक कितना आया? इनफाइनाइट आया। इसका अर्थ ये हो गया कि आपका डायोड जो है वो क्या हो चुका है? शॉर्ट हो चुका है, सॉरी ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये डायोड का कुछ परीक्षण है। ठीक है, मैंने किए। ये जो परीक्षण किया अपनों ने, पहला परीक्षण, ये जो परीक्षण अपनों ने किया है इसको नाम दिया जाता है, ये जो परीक्षण अपनों ने किया है इसको नाम दिया जाता है डायोड का टर्मिनल टेस्टिंग। टर्मिनल टेस्टिंग यानी डायोड के सिरे कैसे पहचाने अपने, डायोड की टर्मिनल टेस्टिंग आप इस प्रकार से करोगे। फिर अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डायोड के अंदर ओपन सर्किट। क्या पढ़ते हैं? ओपन सर्किट, यानी कि ओपन सर्किट में डायोड कैसे काम करता है, कैसे परीक्षण किया जाए। और शॉर्ट सर्किट, अब देखो मैंने एक डायोड लिया इस प्रकार से, मुझे नहीं पता ये ब्रेक है या नहीं है। ठीक है, इस डायोड के साथ में मैंने एक ओम मीटर जोड़ दिया इस प्रकार से। ओम मीटर भी ले सकते हो, मल्टीमीटर भी ले सकते हो। जैसे ही मैंने देखा, जब इस डायोड को मैंने, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, यानी माइनस के साथ माइनस और प्लस के साथ प्लस जोड़ दिया, तो फर्स्ट में रीडिंग आई, फर्स्ट में जो रीडिंग आई वो क्या आई मेरे पास में? इनफाइनाइट। फर्स्ट में रीडिंग क्या आई? इनफाइनाइट। ठीक है, फिर मैंने कनेक्शन चेंज किए। कनेक्शन चेंज कैसे कर दिए मैंने? कनेक्शन मैंने इस प्रकार से चेंज कर दिए कि जो आपका डायोड का प्लस सिरा था उसके साथ मैंने माइनस जोड़ दिया और जो आपका माइनस था उसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया? प्लस जोड़ दिया। अब देखो कनेक्शन उल्टे हो गए। अब आपके कनेक्शन क्या हो गए? उल्टे हो गए। जब उल्टे कनेक्शन कर दिए तो सेकंड में रीडिंग देखी मैंने, तो सेकंड में जो रीडिंग आई वो भी क्या आएगी? इनफाइनाइट आएगी, क्योंकि ये तो रिवर्स में है तो इनफाइनाइट आई। फॉरवर्ड में इस कंडीशन में जो था वो कौन सा बायस था? फॉरवर्ड बायस था, यानी अगर अभिनति थी तब भी डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट आ रहा था। और रिवर्स बायस में भी क्या आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका डायोड है ये ओपन है, बीच में से टूटा हुआ है किसी कारण से, चाहे जल गया, टूट गया, कुछ भी हो गया। अगर आप डायोड की ओपन सर्किट टेस्टिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि डायोड को चाहे आप फॉरवर्ड में जोड़ दो, चाहे रिवर्स में जोड़ दो, कैसे ही जोड़ दो, आपका रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा। इसका अर्थ ये हो गया आपका डायोड जो है वो जल चुका है, ओपन हो चुका है। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं कि डायोड के अंदर अगली जो टेस्टिंग है, डायोड के अंदर अगली जो टेस्टिंग है वो है शॉर्ट सर्किट। अगला जो है वो अपने पास है शॉर्ट सर्किट, और इस शॉर्ट सर्किट को हिंदी में बोलते हैं लघु परिपथ। हिंदी में बोला जाता है लघु परिपथ परीक्षण।
डायोड के अंदर जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे वो कैसे करेंगे, देखो आप लोग, यहाँ मैं सर्किट बना देता हूँ शॉर्ट सर्किट का। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में अपने क्या करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक डायोड लेंगे और उसके साथ में जोड़ेंगे एक ओम मीटर। ये मैंने डायोड के साथ ओम मीटर जोड़ दिया है, ठीक है। ये डायोड का प्लस सिरा है और ये डायोड का माइनस सिरा है, यानी कि एनोड और कैथोड, और ये अपने पास प्लस है और ये अपने पास में माइनस है। फर्स्ट केस में इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे तो फर्स्ट केस में जो रीडिंग आएगी, फर्स्ट केस में जो रीडिंग आएगी वो अपने पास में क्या आएगी, जीरो। और जीरो रीडिंग का मतलब रेजिस्टेंस जीरो होता है। जीरो रीडिंग का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। याद रखना, किसी भी चीज़ की अगर आप टेस्टिंग करते हो, परीक्षण उसका करते हो, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करके ही उसका परीक्षण किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है कि कोई चीज़ का अगर आप टेस्टिंग करते हो, चाहे ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लीकेज, तो आप क्या जांच करते हो, तो रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करके आप उसकी टेस्टिंग करते हो, ठीक है। सेकंड में आप क्या करोगे, सेकंड में, फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, आप सेकंड में अपने रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स का मतलब इसके टर्मिनल चेंज कर देते हैं, यानी कि ओम मीटर का सिरा जो प्लस था पहले वहाँ पर माइनस जोड़ देते हैं, और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस जोड़ देते हैं। तब भी अपने देखेंगे सेकंड रीडिंग जो आएगी तब भी अपने देखेंगे रीडिंग क्या आएगी, जीरो। जब दोनों ही कंडीशन में रीडिंग जीरो है तो डायोड जो है वो क्या है, आपका शॉर्ट सर्किट है। डायोड जो है वो आपका क्या पड़ा है, शॉर्ट पड़ा है, यानी इस डायोड का काम आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में रेजिस्टेंस कैसा दिखा रहा है, शॉर्ट, यानी जीरो रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अगर डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में जीरो रेजिस्टेंस दिखाए तो शॉर्ट है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखाए तो ओपन है। यदि फॉरवर्ड में लो रेजिस्टेंस दिखाए और रिवर्स में हाई रेजिस्टेंस या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखाए तो डायोड क्या है, सही है। तो सही डायोड की पहचान क्या होगी कि फॉरवर्ड में अगर वो जुड़ेगा तो रेजिस्टेंस कुछ दिखाएगा और रिवर्स में जुड़ेगा तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखाएगा, तो डायोड सही है। अगर जीरो रेजिस्टेंस दिखाए फॉरवर्ड में भी रिवर्स में भी तो डायोड खराब है। अगर ओपन है तो इसका मतलब ये हो गया कि डायोड अनंत रेजिस्टेंस दिखाएगा फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। ये जो आपके सामने है ये डायोड का परीक्षण अपनों कर लिया कि एक पीएन डायोड जो है उसका परीक्षण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पीएन डायोड का कंप्लीटली फैक्ट्स पढ़ दिए अपनों ने, पीएन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक अभिलक्षण पढ़ दिए अपनों ने, पीएन डायोड जो था उसके अपनों ने एप्लीकेशंस पढ़ दी, और पीएन डायोड का लास्ट अपनों ने पढ़ दिया परीक्षण कैसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस क्लास को अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें और हम ऐसे ही आपके लिए ये क्लासें लेते रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू।